जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम जो गीत सुनते हैं उस गीत के पीछे कितनी एक मेहनत रहती है। कैसे एक सब्जेक्ट पहले ढूंढा जाता है जिस सब्जेक्ट पे हमने गीत लिखना होता है, और उसके बाद कैसे फिर एक शब्द ढूंढे जाते हैं, फिर उनको एक लयबद्ध तरीके से पिरोया जाता है। काफ़ी चीज़ें इसमें ध्यान रखी जाती हैं कि वज़न कैसा हो, काफ़िया कैसा मिले, रतीफ़ कैसा हो। इन सभी बातों के बाद जो एक गीत बनकर हमारे सामने तैयार होकर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस शायर की मेहनत को हम नज़रअंदाज कर देते हैं जिसने वो गीत लिखा होता है, और गाने वाले का चर्चा ज़्यादा होता है। कहीं ना कहीं वो नाम दब जाता है जिसे हम गीतकार कहते हैं, गीत को जन्म देने वाला। आज ऐसे ही एक गीतकार हमारे साथ हैं जिन्होंने अनेक गीत लिखे, और पंजाब के लीजेंड सिंगरों ने इनके साथ जो है इनके गीत वो गाए। चाहे वो कुलदीप मानक जी रहे हों, सरदूल सिकंदर जी रहे हों, साबर कोटी जी रहे हों, अनेक ऐसे सिंगर पंजाब के रहे जिन्होंने इनके लिखे हुए गीत गाए। और आज ये हमारे साथ हैं राणा वेंडला वाला। आइए इनके साथ मुलाकात भी करते हैं, लेकिन पहले इनका स्वागत करते हैं। जी राणा जी, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका जस हिंदी के स्टूडियो में। जी, आदाब, नमस्कार विक्रम भाजी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने मुझे जस्ट हिंदी में चैनल में ला करके रूबरू कराया, आपका थैंक यू सो मच। जी, और राणा जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ और बचपन आपका कहाँ पर बीता? सर, मैं नकोदर के पास चक मंडल में मेरा जन्म हुआ है, और मैंने गांव में प्राइमरी, साथ वाले गांव में मिडिल, और उसके साथ वाले गांव में मैट्रिक, और दी गुजरावाला खालसा दुर्नानपुर लुधियाना में मैंने बीए पास। जी, तो एक परिवार में कैसा एक माहौल रहा, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जिनका गीत लिखने की तरफ ध्यान जाता है। आपके परिवार में कोई ऐसा माहौल था जिस कारण से आपको ये शौक जागा कि एक इस तरफ शायरी लिखी जाए, गीत लिखे जाए? जी जी जी, पापा एक्चुअली पापा किसान है, तो वो खेतों में मेहनत मजदूरी करते थे। हमारा घर परिवार का काम था भैंसें गायें पाल के दूध बेचना। तो हमारे पास में एक छोटा सा गांव है पीरपुरा, वहां के मेरे गुरुजी हैं, अभी तो नहीं रहे, पंडित ईश्वर दास जी। तो उनके पास में से बड़े भाई मलकीत राय काका उनके पास काम करते थे। तो मैं बचपन में उनकी संगत करता था, तो उन्होंने मेरे को अच्छी अच्छी किताबें लेके आने के लिए बोलना, जैसे भगत सिंह का इतिहास और सेहत पाने के लिए इस्तेमाल करना। फिर उन्होंने अच्छे अच्छे कविश्तों के गाने सुनाने, दुगाने बोलने, मोहम्मद सिंह जी के, अस्ताद तकदीर मानक जी के। तो उन्होंने इस लगन में मेरे को इस फील्ड में डाला। जी उनका नाम है पंडित चक पीरपुरे वाले, जी, अभी वो नहीं है। वो आपके उस्ताद जी रहे जिनसे आपने सीखा कि कैसे गीत लिखने हैं। जी, वो मेरे उस्ताद सैयद सिंह नौरत वाला जी हैं। 82 में लुधियाना में मैंने उनसे उस्तादी शिकत की। उन्होंने ही सबसे पहले 85 में अस्ताद तकदीर मानक जी से मेरा एक पहला गाना रिकॉर्ड किया है, जिसका नाम है बंदा जद पुठे कम्मां विच पैर फसाउंदा है, घर दी औरत छड्ड बेगानी नात तकाउंदा है, इश्क विच पै के अपना सत्यानाश करे, फिर औरत अपने धर्म पति दे की विश्वास करे। ये उन्होंने पहली बार अस्ताद तकदीर मानक साहब ने मेरा गाना रिकॉर्ड किया था। तब मैं सारे राइटरों से सबसे छोटी उम्र का गीतकार। जी, ये लगभग कौन सा समय रहा होगा जब आपने ये पहला गीत आपका रिकॉर्ड किया कुलदीप मानक जी ने? ये सब 30 अप्रैल 1959, 19? सॉरी 1985, जी, 1985। वाह। और आपकी लगभग आपने छोटी उम्र में से ही उस समय आपने लिखना जो है स्टार्ट कर दिया। जी, तो मैं चाहूँगा कि पहले आप कोई गीत ज़रूर हमारे दर्शकों को सुनाइए कुछ अपनी आवाज़ में, क्योंकि आप सॉन्ग राइटर भी हैं और आप गाते भी बहुत अच्छा हैं। कमाल का सुर आपको मालिक ने दिया है। मैं चाहूँगा कि आप अपनी आवाज़ में कुछ हमारे दर्शकों को सुनाइए। तो भाजी, अभी आपको सुन के बहुत खुशी होगी, मेरे श्रोताओं को भी। ऑप्शन में मीका साहब ने हमारी एक कंपनी है, उनकी होम प्रोडक्शन है, MS साउंड एंड म्यूजिक, उसने मेरे को टाइप किया। उन्होंने 1 साल के लिए मैंने उनको धार्मिक सॉन्ग दे रहे हैं। दूसरा TSC कंपनी, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है इस टाइम में, जी जिससे मेरा 2 साल किया है। तो मैं शुरुआत की है माता की पेटों से।
तो मेरा साथ दिया है सुमन अटवाल जी, हमारे फुवारा से को सिंगर है। तो अभी वो तो मेरे साथ इस टाइम नहीं, मैं अपना पार्ट गाता हूँ। तो ये जी मेरा अभी नेक्स्ट टाइम जो सावन में जागरण आ रहा है नवरात्र में, इसमें मेरे जो शूट होके रिलीज हो जाएगा सॉन्ग, ये माता की भेंट है। मैं थोड़ी सी आपको सुनाता हूँ। जी तेरे दारी उत्ते आके बैठा, मन चित लाके चौंकी, दर ते परा जोता भी जगा लिया मैं, कंजका बिठा लिया मैं, दसी महे मेहरिए मैं और की कला, दसी महे मेहरिए मैं और की कला, नैना देवी तेरे नैना दा दीदार चाहिदा, परे रहमता ना चोरी सत्कार चाहिदा, नैना देवी तेरे नैना दा दीदार चाहिदा, परे रहमता ना चोरी सत्कार चाहिदा, आले फुल्ला वाले हार दे इन्ना क प्यार तेरे दर ते खड़ा, जोता भी जगा लिया मैं, कंजका बिठा लिया मैं, दसी महे बेरिए मैं और की कदा, दसी महे बेरिए मैं और की कदा। जी, वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। राणा जी, थोड़ा साउंड का इशू आ रहा है, तो अगर आप बिना माइक के गाएं तो और भी अच्छी आवाज़ जो है हमारे दर्शकों को सुनने को मिलेगी। जी, तो जैसे आप बता रहे थे कि पहला गाना आपने कुलदीप मानक साहब को दिया 1985 में, और वो गाना जब रिलीज़ हुआ तो उसके बाद एक कैसा एक महसूस किया आपने कि जब लोगों के बीच में पहला लिखा हुआ गीत गया, और वो भी इतने बड़े सिंगर जो अपने टाइम के एक लीजेंड रहे और आज भी लोग उनको वैसा ही प्यार देते हैं, उन्होंने आपका लिखा वो गाना गाया, तो उस समय उसके बाद कैसा एक मन में एक हर्षोल्लास रहा? साइकिल था मेरे पास, हीरो हीरो साइकिल कंपनी है, हीरो साइकिल, तब वो जी 300 रुपए का आता था। मेरे बड़े भैया हरवंश लाल जी ने मेरे को वो जलंधर से लेके दिया था। तो मैं साइकिल में अपने चोले में डाल के, उस टाइम 50 रुपए का एलपी कोड था वो। सबसे पहले मैं अपने सर गुरदीप सिंह मनिहास जी, जो मेरे टीचर थे जिन्होंने अस्ताल कुलदीप मानक को मेरे को बुलवाया था स्कूल में, उनके पास गया तो उनको यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा गाना अस्ताल कुलदीप मानक जी ने रिकॉर्ड कर दिया। जब उन्होंने नीचे देखा तो नीचे लिखा था कमलेश राणा, तो उन्होंने मेरे को कस के गले लगा लिया और प्यार दिया, कह रहे राणे तुमने मेरे काम को आज 4 चांद लगा दिए। वाह, तब मेरी आंखों में और आगे बढ़ते बढ़ते आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से, ये दूसरा सॉन्ग सुखविंदर पंछी जी ने गाया, इंटरनेशनल सिंगर है सुखविंदर पंछी, जी में दिए उन्होंने गाया। मतलब तब वो कैस्ट आती थी कोई इंद्रलोक स्टूडियो लुधियाना में, तो उन्होंने पहला गीत गाया, सॉरी दूसरा गीत गाया, उसके बाद फिर चल किसी ने बहुत सारे। जी, राणा जी, आपसे बहुत सारी और भी बातें करेंगे, लेकिन यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का, और दर्शकों ब्रेक के बाद जानेंगे कि कैसे एक संघर्ष रहा, एक गीतकार की जर्नी कैसी रही और कौन कौन से सिंगर के साथ संपर्क हुआ, ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रूबरू में। आज हमारे साथ हैं गीतकार राणा विंडलावाला, जिन्होंने पंजाब के अनेक कलाकारों के साथ काम किया और इनको अपने लिखे हुए गीत दिए, और इनके गीत बहुत मकबूल भी हुए, और आज एक एज ए सिंगर भी और सॉन्ग राइटर भी अपने आप को एक अच्छा स्टैब्लिश कर चुके हैं। इनके साथ हम बात कर रहे हैं। और दोस्तों, ये लाइव शो है, इसमें आप कॉल करके भी हमसे अपने विचार साझे कर सकते हैं, जिसके लिए नंबर है 1844-324-1300। आइए एक बार फिर मुलाकात करते हैं राणा जी के साथ। जी राणा जी, एक बार फिर से बहुत बहुत आपका स्वागत है। और आप बता रहे थे कि कैसे आपका एक गीत मकबूल हुआ, और उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि परिवार का सहयोग कैसे रहा जब आपने एज एक गीतकार अपनी शुरुआत करी। उस समय परिवार ने किस तरह से आपको सपोर्ट किया? पापा रोकते थे कि थोड़ा पढ़ लिख के कोई जॉब करें,
चाहे तो सरकारी नौकरी या प्राइवेट कोई भी। तो जी जो मेरे से बड़े हैं मलकीत राय काका, वो चाहते थे कि मैं आर्टिस्ट बनूं, भले राइटर बनूं या सिंगर बनूं, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छे आर्टिस्ट है। तो उन्होंने बहुत सहयोग दिया। हरवंश साहब मेरे पापा समान है, बड़े भाई, तो उन्होंने बहुत सहयोग दिया। लुधियाने जाने के टाइम में मेरे को पैसे देने के, जाओ उस्ताद कलीम जाके मिलो, उससे बातें करो, जाके बताओ कि मैं ये करता हूँ, ये लिखता हूँ, तो आपकी बात सुनी जाएगी। 2-3 साल तो ऐसे लग गए। तो फिर मैं उस्ताद कलीम साहब के जब घर में गया, वो तब तरीके में रहते थे। तो हमारे बीबी जी सरजीत कौर मान बहुत ही अच्छी इंसान है, उन्होंने गले लगाया तो मेरे को काम पे रख ले। ये 83 की बात, जी 83, 84, 85, 86, 4 साल मैं उस्ताद कलीम साहब के घर में रहा हूँ। जोधवीर मानक मेरा बेटा, मेरा भाई छोटा, सेंटर मेरी पुत्री, मेरी बहन, उनकी परवरिश में मेरा बहुत बड़ा योगदान है। स्कूल छोड़ने के टाइम में साइकिल पे मैं उनको लेके जाता, बाड़ेवाल गाँव है साथ में, तो पहले छोड़ के आता, फिर लेके आता, उसके बाद आके दफ्तर में प्रॉम होता। जी ये 86, 85 की बात। जी। जैसे आप बात कर रहे कि वो 3K में रहते थे, और एक नाम कुलदीप मानक साहब के साथ जो जुड़ा हुआ है, गीतकार देव 3K वाला, जिन्होंने एक महान गीतकार पंजाब के, और उनके साथ उनकी जुगलबंदी काफ़ी सालों तक रखी, बल्कि ये कह लीजिए कि तमाम उम्र उन्होंने शुरुआत भी देव 3K वाला से करी, और अंत तक वो उनके गीत जो है गाते रहे। दोनों की दोस्ती भी रही आपस में, और एक ऐसी जुगलबंदी जिसको लोगों ने सर माथे पर बैठाया, सराहा उनके हर एक गीत को। जी जी जी, मैं उनको बापू जी बोलता हूँ। उस्ताद कलीम साहब को बापू जी बोलते थे। मैं घर में जाना तो उनके वाइफ हमारे माता जोगिंदर कौर जी, उन्होंने प्यार देना, कहना गाने तो बहुत अच्छा राइटर है, बहुत अच्छा लेखक है। और मैं रसोई में काम करता था, जोधवीर का परोठा और सेंटो का परोठा बना के देता था। जब वो हमारे घर में आते थे, उनको ही परोठा बना के खिलाता था। तो वो कह जी रही आप रसोई भी बहुत अच्छी, किचन में काम करने के टाइम। ये हमारी परिवार की बातें आपसे शेयर कर रहे हैं। तो एज ए कुक भी जब आप विक्रम जी, आप जब आएंगे हमारे गेस्ट बन के फार्म में, तो आपको मैंने अपने हाथों से खाना खिलाना है। वाह। मैं एज ए कुक जी, मुझे तो सुन के भी, आप इतनी अच्छी अच्छी कुकिंग भी कर लेते हैं, मुझे तो भूख लगनी शुरू हो गई इस समय भी। जी भी। जी, मुंह में कहते पानी आना शुरू हो गया, जिस तरह से आप वो जिक्र कर रहे हैं इतने अच्छे अच्छे पराठों का। तो मैं चाहूँगा कि मानक साहब के साथ भी आपने काम किया, काफ़ी लंबा अरसा उनके साथ रहे। कोई आपका लिखा हुआ गीत जो मानक साहब ने गाया हो, मैं चाहूँगा कि उसको भी आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। ये 86 की बात है कि हमारी तब एलपी रिकॉर्ड आना बंद हो गए थे। जी। तो ये है कैसेट है जार दा चौथा गेड़ा पंजाबी में। हम्म, तो उसमें मेरा गाना है, अ, एक और कैसेट है शिरडी ने वेरी, एलपी जी रिकॉर्ड था वो, एएफसी का। तो उसमें मेरा सैड सॉन्ग है, उन्होंने गाया था साउथ कलीम साहब को, थोड़ा सा खुशी कर देता। मेहंदी रंगे हत्थां नाल अखियां नूं पूंज के वे, तेरे दिते गम पाल झोली विच हूंज के वे, प्यार वाले जख्मां ते मल मुल गा के जामी, जान वाले आवे सानू इंज नरवा के जामी, जान वाले आवे। उस दिने प्यार तेरा मेहंदी रंगे हथ वे, मैं दिल दे संदूक विच रखे तेरे खत वे, एक खत गुम गया वो साडे नाल बा के जावी, जान वाले आवे सानू इंज नाल ला के जावी, जान वाले आवे। पऊगा विछोड़ा आजू मुट्ठी विच जान वे, राणिया तू रज के जुवानिया नु मान वे, लिखिया जो गीत मेरा वो सानू भी सुना के जावी, जान वाले आवे सानू इंज नाल ला के जावी, जान वाले आवे। वाह 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 वाह, क्या बात है राणा जी। जितना बढ़िया आप लिखते हैं, गीतों को शब्द देते हैं,
और उतनी बढ़िया आप है आपकी आवाज़ है, आपका सुर भी बहुत कमाल का मालिक ने आपको बख्शा है। बिल्कुल जैसे कहते हैं कि सोने पे सुहागे जैसा काम कर रहे हैं आपके शब्द भी और आपकी आवाज़ भी, दोनों बाकमाल है। कृपा सबका है, उन्होंने मेरे को बहुत ही प्यार से अपने घर में जगह दी और बहुत कुछ सीखने को मिला। बीबी सरबजीत कौर जी मान साहब, उनका मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ, जिन्होंने स्टोरी का काम में मेरे को पूरा एक्सपेक्ट किया और गाने में भी मेरे को उन्होंने बहुत ज्यादा सहयोग किया। ये उनका सारा काम। जी, तो कुलदीप मानक साहब के अलावा आपने और कौन कौन के सिंगर को अपने जो गीत है वो दिया, उन्होंने आपके गीत गाए, और कौन कौन से सिंगर्स रहे पंजाब के? इंटरनेशनल स्टार सुरेंद्र पंछी जी मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। हमारे पास पास में गाँव है, 2 किलोमीटर में तो गाँव है श्री मेरा चकविंड। तो उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं, रंजीत मणि मेरा वीर और सालकोटी तो शायद मेरी वही का लड़का है, तो गाने हैं। उसके अलावा एस मक्खन मेरा गवांडी है, बहुत अच्छा गाया। फिर कप्तान लाडी जी हैं, मीका पाजी हैं, शमशेर पाजी हैं। उनके अलावा पाठ सलीम जी हैं, पेजी मेरा गीत, पेजी शाकुट सबने गाए थे। जी, तो काफ़ी सिंगर्स है पंजाब के और सारे एक नामवर सिंगर हैं जिनके आप नाम ले रहे हैं कि बहुत एक ग्रेट सिंगर ये हैं पंजाब के, जिन्होंने पंजाबी माँ बोली की जो सेवा है बखूबी बरसों बरस तक इन्होंने निभाई है। तो एक संघर्ष की बात करना चाहूँगा, जब आपने गीत लिखने शुरू कर दिए और परिवार से भी, चाहे पहले वैसी सपोर्ट नहीं थी, बाद में सपोर्ट मिली और उसके बाद एक संघर्ष का दौर रहा, वो संघर्ष का दौर एक कैसा रहा? नहीं, मेरे को संघर्ष करने का मौका ही नहीं मिला जी। जी उसमें क्या था कि गंदीप सिंह निहाल साहब ने उस्ताद कुलदीप मानक जी को टूर्नामेंट में चेक कराने में को सीधा स्टेज पे खड़ा कर दिया था। 8वीं क्लास में था मैं। जी तो मान साहब को बोला कि ये आपको दे दिया। तो मान साहब मुंह के बड़े बोले थे, उन्होंने बोले इससे मैं क्या कराऊंगा। वो कह रहे, निहाल साहब कह रहे हैं ये गाने लिखता है। तो कह रहे मेरे गाने लिखने वाले तो तंसू लोग हैं, मास्टर देव मेरा गाने लिखने वाला, बाबू सिंह मान मेरा गाने लिखने वाला, जब्बू मर रगल मेरे लिखने वाला, तो इनसे मैं क्यों रखूंगा। तो कह रहे फिर भी आपको दे दिया। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए हमो कर्म है कि मास्टर गुरदीप सिंह ने हाथ सुना ने उस्ताद कुलदीप मान साहब के मेरे को गले में लगाया। तो उस्ताद कुलदीप मान साहब ने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया, संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा गाना ही उस्ताद कुलदीप मान ने मेरा किया सबसे। जी, और जबकि इतनी छोटी उम्र उस समय आपकी रही, जैसे आप बता रहे कि 8वीं क्लास में आप पढ़ते रहो, और इतने छोटे बच्चे की एक सोच भी देखो कि इतने बड़े जो पंजाब के सिंगर हैं उनको वो गीत लिख के दे रहा है, और वो भी एक सिंगर, आगे से उनकी महानता है कि वो भी एक नए कलाकार भी नहीं बल्कि एक बच्चे के लिखे हुए गीत को इतना वो प्यार दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने आपके गीतों को रिकॉर्ड करना शुरू किया। जब मैंने उनको जो गाने दिखाने शुरू किए तो उसमें उन्होंने हाँ जी सारा करते रहना, रिकॉर्ड नहीं किया था। तब उन्होंने बोला कि आप किसी अच्छे उस्ताद की शिगिर्दी करो, वो आपको बताएंगे आपने क्या लिखा है, आपको पता नहीं। तब जाके फिर मैंने एक 1982 में उस्ताद सैयद सिंह नौरसी के साथ उस्तादी शिगिर्दी की। उन्होंने भी मेरे सारे गीत चेक किए हैं। फिर उन्होंने जो गाना उनको अच्छा लगा उस्ताद सैयद सिंह नौरसी को, तो उन्होंने भी उस्ताद कुलदीप मानक जी को दिया। ये पहला गाना था, बंदा जल पुठे कमां विच पैर फसादा है, घर दी औरत छड्ड बेगानी नाल पाउंदा है, इश्क विच पै के अपना सत्या नस करे, फिर औरत अपने तरफ ये जी, सैयद सिंह नौर साहब मैं ने चाहूँगा कि इस गाने को अगर आप गा के सुनाए तो और भी 4 चांद लग जाएंगे। सॉरी ये बहुत औखा है, जितना शायद है ये गाया नहीं जाएगा, मैं आपको पढ़ के सुना दिया। उस्ताद कुलदीप मानक साहब का एक गाना उन्होंने गाया था, वो मैं आपको सुना दिया, जान वाला। उन्होंने 2 ही मेरे गाने गाए। बाकी जी पंछी जी का गाना सुनाता हूँ, मणि जी का गाना सुनाता हूँ, सावरी जी का गाना सुनाता हूँ, जी स्टीव जी का जी सुनाता हूँ। जरूर। मानक साहब को गाना तो बहुत मुश्किल है। वाह जी, तो जरूर कुछ ना कुछ आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी मैंने अभी एक गाना रिकॉर्ड किया है, अभी लॉन्च हो जाएगा। वो हमारी होम प्रोडक्शन है, मैं साउंड एंड म्यूजिक पिकअप आई की। सोहा विच देख लेंदा तोल के प्यार साडा, रुतां कोलों ले लेंदा सलावे,
ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਪਤੜਾਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਉੜੀਕਦੀਆਂ ਹਾਏ ਗੁੰਮ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਹਾਏ ਗੁੰਮ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਧੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰੇ ਮਾਸਾ ਵੀ ਨਾਮ ਹੀ ਉਤਾਈਦਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਿੱਤਰਾ ਵੇ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਸੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਏਗਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਿੱਤਰਾ ਵੇ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਸੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਏਗਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਿੱਤਰਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਇੱਕ ਨਾੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਵੇ ਪਿੰਡਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੇ ਕੋੜੇ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਲੈ ਨਿਸੈਵੇ ਨਾਲੇ ਕੋੜੇ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਲੈ ਨਿਸੈਵੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਏ ਬੀਬਾ ਸ਼ਿੰਦੀ ਕਾਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਚੇਤਾ ਕਾਹੀਦਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਿੱਤਰਾ ਵੇ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਸੀ ਸਰੋਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਏਗਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਿੱਤਰਾ क्या बात है, क्या बात है। उदो क्यों नहीं आया मित्रा जदों रंग सी सरों दे फुल वर्गा। क्या बात है। एक पंजाब की ये दास्तां आपने सुनाई और एक वैसी ही बोली पंजाब की आपने अपने लफ्ज़ों में परोई। और अभी समय हो चला है एक ब्रेक का और दर्शकों ब्रेक के बाद जानेंगे कि एक गीतकार से सिंगर कैसे बने, गायक कैसे बने और कौन कौन सी मंजिलों को इन्होंने अपनी ज़िंदगी में तय किया। इन सभी बातों की चर्चा करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रूबरू में। दोस्तों आज हमारे साथ हैं राणा विंडलावाला जो कि एक जाना माना नाम एज ए गीतकार, बहुत जिन्होंने अनेकों अनेक गीत लिखे और पंजाब के जाने माने सिंगर्स ने इनके गीत गाए। और दोस्तों ये लाइव शो है, इसमें आप कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 1844-324-1300। आइए एक बार फिर गुफ्तगू करते हैं राणा विंडलावाला जी से। जी राणा जी एक बार फिर आपका स्वागत है जी। और जैसा आप लग रहे हो राणा जी, कमाल के लग रहे हो। आपने जो सिर पे पटका भी बांधा और उस पर खंडा साहब कमाल का आपके लग रहा है। आपका जो लुक है बहुत अच्छी लग रही है। हमारे गुरु का चिन्ह है जी ये शास्त्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हमारे पिता परमेश्वर भंडार का प्रतीक है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल 3 जून ਨੂੰ शास्त्री गुरु अर्जन देव जी शहीदी गुरपुरब है जी। मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੈਰ ਤੇ ਜੋੜਾ ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਟਕਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। मैं छोटा शब्द पढ़ना चाहना जी जी प्लीज जी जरूर जी। तत्ती तवी ते बैठे सतगुर एक ओंकार उचार रहे मुगल मौलवी झूठे काफर कर गुरां ते वार समय दा हाकम चंदू पापी जोरी इन बनांदा है तत्ती रेत दे कड़छे भर भर गुरां नूं सीस पा सतगुरां नूं तपदा सूरज देख देख के रोया है अपनी धुप नूं पुछण लग्या अज की शहर च होया। सतगुरां नूं तपदा सूरज देख देख के रोया है अपनी धुप नूं पुछण लग्या अज की शहर च होया है। धुप ने आख्या सतगुरां ते वैरी कहर कमांदा तत्ती रेत दे कड़छे भर भर गुरां दे सीस च पाउंदा। जद तपदी हुई रेत सीस ते ठंडी हो पैंदी है मैं हां अज मजबूर गुरु जी रेत भी रो रो कहंदी है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਜੋ ਦੁਖੀਆ ਮੱਥੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਦੇ ਕੜਛੇ ਭਰ ਭਰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੀਸ ਪਾ। ਜਦ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਲ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰੋ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ। ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਜਲਾਦ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਹੋਰ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਦੇ ਕੜਛੇ ਭਰ ਭਰ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੀਸ ਪਾ। ਚੰਦੂ ਜੈ ਪਾਪੀ ਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦੀ ਪੰਡ ਲਕੋਈ ਹੈ ਵਿੰਡਲ ਵਾਲੇ ਰਾਣਿਆ ਆਖਰ ਜਿੱਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। सच खालसा रब दे करदा आप कोई नहीं तत्ती रेत दे कड़छे पर जी। बहुत खूब राणा विंडलावाला जी, आपने पंचम पातशाह शहीदों के सरताज श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के लिए ये जो पंक्तियाँ लिखी, कमाल की पंक्तियाँ और ऐसी हस्तियाँ जिन्होंने हमारी
पावन धरती को जो है पूरे विश्व में एक ऐसा नाम बनाया और ऐसी एक सोच दी, जीवन जीने की कला दी कि कैसे एक लोग शहादत की बात करते हैं लेकिन शहादत कैसी होती है, ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और संपूर्ण इंसानियत को बचाने के लिए अपने लहू का, अपने जीवन का बलिदान अपने शिष्यों के लिए, अपने गुरसिखों के लिए किस तरह से एक धर्म को बचाने हेतु अपनी पावन कुर्बानी दी। और जैसे आपने कहा कि कल उनका शहीदी दिवस है, तो हम सब के लिए एक प्रेरणा है, ऐसी शहादत हमारे दिलों में जिंदा रहे, ऐसी गुरु के प्रति जज्बा हमारे जीवन में हमेशा उनकी याद बनी रहे और उनके जो पैगाम थे, उनकी जो शिक्षाएं थे, ताउम्र हम अपने जीवन में अगर अपना लें तो जीवन जो है बेशक कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती कि जीवन बुलंदियों तक ना पहुँचे। जी, बहुत अच्छा लगा आपने पंचम पातशाह के लिए ये लाइनें, और बहुत खूबसूरत लाइनें आपने लिखी। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये मालिक खुद ही एक सोच देता है और आपके हृदय में बैठकर और आपकी कलम चलवाता है, तब ऐसी उस्तत जो है लिखी जा सकती है। बल्कि ये कहा जाए कि शब्दों में बयान कर पाना नामुमकिन सी बात होती है, केवल और केवल एक हमारा प्रयास रहता है, एक प्रयास कर सकते हैं ऐसी शख्सियत को शब्दों में बयां करने के लिए। फिर भी बाद में बात वही निकलती है कि शब्द कम रह जाते हैं ऐसी हस्ती को शब्दों में बयां करने के लिए। जी राणा वेंडलावाला जी, और जैसे कि आपने कहा कि एक अपना सफ़र शुरू हुआ और आपने काफ़ी सालों तक गीत लिखे और काफ़ी सालों के बाद जो आपने एक गायकी की तरफ अपना मुंह मोड़ा, इतना लंबा समय आपने क्यों ले लिया एक गीतकार से गायक बनने के लिए? मीका भाई हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंड भी हैं, मेरे मालिक भी हैं। मैं वही उनके साथ काम करता हूँ पिछले 22 साल से। तो उन्होंने मेरे को भाई की तरह रखा है, वर्कर की तरह शुरू से, और उनका मैं राइटर भी हूँ। तो मेरे को सुनते थे कभी भी, जब भी उनको गाना मेरा लिखा हो, गाना पहले गाना तू खुद सुना, तो मैं उनको सुनाता था। फिर उन्होंने बोला कि तू खुद क्यों नहीं गाता? तो मैंने बोला जी मेरे को हारमोनियम तो आता नहीं है। वो कह रहे जरूरी नहीं है कि हारमोनियम आना, मैं तेरे को बताता हूँ तूने कैसे सिंगर बना। उन्होंने अपने हाथ से मेरे को तानपुरा डाउनलोड करके दिया फोन में, उसमें रियाज किया। 1 साल तक मैंने रियाज किया और 1 साल के बाद मैंने अभी 15 गाने किए हैं जो धार्मिक हैं, जिससे मेरी को सिंगर हैं प्रवीण पाठक जी, सुदेश कुमारी जी, और सुमन अटवाल जी, और ऋषि शर्मा जी, एक हमारे पंजाब के वॉइस ऑफ में फर्स्ट आए परमजीत कौर जी, और पानी बब्बर, ये सारे मेरे को सिंगर ने। मैंने 10 कर लिए हैं, अभी इसके वीडियो बनने जा रहे हैं। तो जैसे जैसे ये त्योहार आएंगे, माता की भेंटें 2 हैं, कच्ची बाणी 3 है, फिर 2 गाने जसमुसी के हैं, एक गाना महर्षि वाल्मीकि का है, एक कच्ची बाणी गाना रविदास महाराज जी का गीत है। तो ये सारे इसी साल में लौट रहे हैं, ये मीका जी की देन है, उन्होंने बोला। जी, बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि देखो एक मीका जी ने आपको काफ़ी एक प्रोत्साहित किया और आप काफ़ी सालों से मीका जी के साथ जो है काम करते आ रहे हैं। कितने वर्ष हो गए होंगे आपको मीका जी के साथ काम करते हुए? रिलेशन में तो हमें 26-27 साल हो गए, छोटे से तब मीका भाई जब को मिला। अभी कंटिन्यूटी हमें 22 साल हो गए उनके पास काम करते। जी, बल्कि ये कहा जाए कि मीका जी एक ऐसी इंसान हैं, हमने अलग अलग शोज़ में भी देखा है कि कैसे जो लोग किसी समय पर अच्छा जिनका एक नाम था वो दुनिया में कहीं गुम हो गए और उनको दोबारा ढूंढ के मीका जी लेके आए और दोबारा कैसे सपोर्ट किया, चाहे वो संतोष आनंद जी रहे हों जिन्होंने अनेकों अनेक गीत लिखे, कहीं ना कहीं वो नाम गुम हो गया था लेकिन फिर से वो उनको ढूंढ के लाए और मुफलसी के आलम में किस तरह से उनको सपोर्ट किया। और भी अनेकों ने एक ऐसे कलाकार देखे हैं कि समय समय पर मीका जी उनको ढूंढ के लाते हैं और किसी न किसी तरह से भी हो सके उनको सपोर्ट करते हैं, उनको दोबारा ऊपर उठाते हैं। बल्कि ये कहा जाए तो ज़िंदगी तो सभी जीते हैं, लेकिन असल में ज़िंदगी वो होती है जो दूसरों के लिए जी जाए, और ऐसे शख्स भी कमाल के होते हैं जो दूसरों के लिए अपना जीवन जो है ताउम्र लगा देते हैं। जी, और राणा जी उन ऐसे हस्ती के साथ आपका संपर्क रहा और उन्होंने आपको प्रोत्साहित किया। विक्रम भाई हम 300 लोगों के पास काम करते हैं, उनके का स्टाफ अलग है, गोवा का अलग है।
दिल्ली का अलग है, जयपुर का अलग है, पंजाब का अलग है, जहाँ गुड़गांव फार्म का अलग है, गुड़गांव हाउस का अलग है। 300 वर्करों के लिए मीका पाजी हम सब के लिए भगवान का रूप, साक्षात भगवान है। कभी कोई मुश्किल नहीं आने दी। घर में शादियां हो, कोई फंक्शन हो, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं, ना कभी बोला कि छुट्टी नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा। उन्होंने एक घर के फैमिली की तरह सारे परिवार को रखा हुआ है। ऐसा इंसान, ऐसा आर्टिस्ट कोई करोड़ों में एक होते हैं जो भी करिए। जी, बहुत खूब। और मैं चाहूँगा कि आपने मीका जी को भी गीत दिए, कोई मीका जी का गाया हुआ गीत आपका लिखा हुआ वो हमारे दर्शकों को सुनाइए। मीका जी ने मेरे बहुत सारे गाने गाए हैं, बट एक गाना मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है जो उन्होंने मेरा लिखा हुआ गाया हुआ है, वो मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करता हूँ। जी। मैं गबरू देश पंजाब दा, मेरे लू लू दे विच तानी जो अणख मेरी नू घूरदा है, नी जो अणख मेरी नू घूरदा ओनू पढ़ने दे मैं पा दी, मैं बूरिया मज्जां चुंगियां, नी मैं बूरिया मज्जां चुंगियां, खावा तड़के मक्खण पा दी जो अणख मेरी नू घूरदा। मैंने नहीं आता, बड़ा पुराना सॉन्ग है। वाह वाह, बहुत खूब। और जैसा आपने वो रवानगी से लिखा, शब्दों की रवानगी बहुत कमाल का। और ये पंजाब का एक फोक है जिसको आपने कंपोज किया, जैसे आपने वो लिखा, बहुत कमाल की एक धुन, ये पंजाब का फोक इसे कहा जाता है। और यहाँ फिर समय हो चला है राणा जी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर जानेंगे आगे का सफ़र कैसा रहा, आने वाले समय में और क्या क्या फ्यूचर प्लान, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। आज हमारे साथ हैं राणा वेंडलावाला जी, जिन्होंने 1985 में जिनका पहला गीत रिकॉर्ड हुआ, कुलदीप मानक साहब ने जो गीत गाया, और उसके बाद काफ़ी लंबा अरसा हो गया इनको गीत लिखते हुए, और काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है इन्होंने एज ए सिंगर गाना स्टार्ट किया। इन सभी बातों पर इनसे हम चर्चा कर रहे हैं और इनके गीत भी सुन रहे हैं। आइए एक बार फिर इनसे मुलाकात करते हैं। जी राणा वेंडलावाला जी, कमाल की जो आपकी आवाज़ और कमाल की आपकी लेखनी जो है, ये भी कमाल की मालिक ने बख्शी है। तो कोई ख़ास ऐसा मोमेंट रहा हो, कोई ख़ास यादगारी लम्हे रहे हों जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, क्योंकि बहुत लंबा अरसा हो गया आपको इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए। विक्रम भाई जी, एक बार हम ना 93 की बात है, हमारा एक प्रोजेक्ट आया था और सुरेंद्र पंछी जी ने गाया था। वो था शाह दे कुड़िए गरीब तमाम जी। तो इसका नाम था, उसमें मेरा गाना था प्यार दे समुंदरा ते मार के उडारा, कूड़े कूड़े फुल्लां दियां लुटकी बहारा, तेनू कालियां बागां दी चिड़िए मैं चोगा पावां रंग रंग के, मुख मेहंदी वाले हत्थां च लुको लेने गभरू संग संग। ये तब इतना चला था, इतना चला था कि मतलब सारी ही गाड़ियों में यही पोस्टर लगे थे, शाह दे कुड़िए गरीबी मारनी। सुरेंद्र पंछी इनके सिंगर हैं। तो ये मक्खन लहारा वाला का लिखा गाना था, इसी टेस्ट में मेरा ये सॉन्ग था। तो तब एक वाक़ा हुआ था, हमारी एक फिल्म बनती थी पंजाबी में, कब्जा जी। उसमें सुरेंद्र पंछी भाई की वाइफ है रिंदर रूबी जी, मेरी बहन है, मेरा उनका रखड़ी का रिश्ता है। तो उन्होंने बोला कि रानी तूने हमारे साथ शूटिंग में जाना है। तो मैं उसका काम देखता था। जब हम गए गोगा के पास, शूटिंग हो रही थी, तो जोगराज जी को वहां मिलने का मौका मिला। तो शूटिंग 2 3 4 दिन ही, पूरा 1.5 महीना चली। तो जोगराज साहब मेरे फैन हो गए, उन्होंने बोला राणा यार तूने गाने बड़े अच्छे लिखे हैं, मेरे को एक गाना सुना। वो मेरे को यही गाना सुनते थे। तो जो मैं आपसे रूबरू करता हूँ, ये बाद में सुरेंद्र पंछी भाई ने गाया भी है। जी जी जरूर। गल्लां साडे प्यार दियां हो गईयां पुरानियां, गल्लां साडे प्यार दियां हो गईयां पुरानियां, सज्जणा तो बिना सब झूठियां कहानियां, गल्लां साडे प्यार दियां हो गईयां पुरानियां, अजे तक चेता मैनू मस्सिया दी रात दा, भुल्लना नहीं वेला कदे पहली मुलाकात दा, अजे तक चेता मैनू मस्सिया दी रात दा,
ਭੁੱਲਣਾ ਨੀ ਵੇਲਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਈ ਅੱਖਾਂ ਸਾਤੋਂ ਜਾਣ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ, ਐ ਸਾਡੀਆਂ ਈ ਅੱਖਾਂ ਸਾਤੋਂ ਜਾਣ ਨਾ ਪਛਾਣਿਆ। ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। ਪੈ ਗਿਆ ਸਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਲਹੂ ਪੀਣੀ ਰਮ ਦਾ, ਇੰਦਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਲਾ ਰਾਣਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਪੈ ਗਿਆ ਸਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਲਹੂ ਪੀਣੀ ਰਮ ਦਾ, ਇੰਦਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਲਾ ਰਾਣਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਹਾਏ ਵੇਂਡਲੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿਆਣੀਆਂ, ਹਾਏ ਵੇਂਡਲੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਮਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸਿਆਣੀਆਂ। ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। राणा विंडला वाला, तो मैं ये कहूँगा वो गांव को भी आप पर नाज होगा, क्योंकि आपने अपनी गांव की मिट्टी को नहीं भूले, अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम भी आपने वो जो है बादस्तूर जारी रखा। जी, आपके गांव को भी वो नमस्कार है जिन्होंने ऐसा फनकार जिस मिट्टी ने पैदा किया। और राणा जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आज तक आपने लगभग कितने गीत आप लिख चुके हैं जो अलग अलग सिंगर्स गा चुके हैं? विक्रम भाजी, गाने तो मैंने बहुत सारे लिखे हैं, पर मैं एक पंजाब का ऐसा राइटर हूँ जिसके बहुत सारे गाने कम रिकॉर्ड हुए हैं, लेकिन शोर ज्यादा नहीं। मेरे गाने ज्यादा रिकॉर्ड नहीं हुए, लिखे बहुत है, ज्यादा रिकॉर्ड नहीं हुए, और जितने लिखे पूरे प्रॉपर वो परफेक्ट लोगों ने उनको स्वीकार किया, एप्रिशिएट किया। गाने ज्यादा नहीं है मेरे, गाने बहुत कम है, लिखे बहुत है, लेकिन रिकॉर्ड बहुत कम है। जैसे मीका भाई ने 4-5 गाने गाए, सुखविंदर पंछी भाई ने 10 या 12 गाने गाए होंगे, अस्तार कुलदीप मान साहब ने 3 गाने गाए, और हमारे कप्तान लाडी जी उन्होंने 10-12 गाने गाए होंगे, शमशेर भाई हमारे उस्ताद जी उन्होंने 2 गाने गाए। ऐसे मेरे टोटल 100 गाने रिकॉर्ड हुए होंगे 35 साल के करियर में, पर जो गाए गए हैं वो लोगों तक पहुंचे हैं, एप्रिशिएट किया श्रोता। चाहे आप कह रहे हो कि चाहे गाने कम रिकॉर्ड हुए, लेकिन जो गाने आप सुना रहे हैं, गा रहे हैं, कमाल की शायरी है इनमें। चाहे वो कम है, लेकिन वो एक लोगों के दिलों पर जिन्होंने छाप छोड़ी है, और ये एक बहुत बड़ा मान सम्मान होता है एक कलाकार के लिए कि जब लोगों ने इतना प्यार दिया इन गानों को, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। और जैसे आपने कहा कि अभी आप आजकल सिंगिंग के लाइन में आ गए, खुद गा रहे हैं, तो आपके कितने गाने जो हैं रिकॉर्ड हो चुके हैं खुद के? लेकिन सर मैंने 12 गाने कर दिए हैं, जिसमें 2 माता की पेटे हैं, एक सहज श्री गुरु रविदास महाराज जी की कच्ची बाणी सॉन्ग है, एक महर्षि वाल्मीकि जी की कच्ची बाणी सॉन्ग है, 2 सहज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से हैं। मेरी कोर सिंगर है प्रवीण पाटा जी, ऋचा शर्मा जी, सुदेश कुमारी जी, फिर परमजीत कौर हमारे वॉइस ऑफ पंजाब की विनर है, बाणी बब्बर वो हमारे गजल गायक अशोक बब्बर जी की बेटी है, सुमन मेरी भतीजी हैं फुगाड़ा से, सुमन अटवाल, इन्होंने मेरे साथ जो ट्रैक किए हैं वो हमारे प्रॉपर हो चुके हैं, इसके वीडियो बनने जा रहा है। दूसरा एक और पहलू है, सतरामचंद दिल्ली वाले, जो सतरामचंद जी दिल्ली वाले, उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। सुखा दिल्ली वाला पॉप सिंगर आजकल हमारे बीच में नहीं रहे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे गाने भी बहुत गाए। बिट्टू मार फिल्म जो हमारे वीडियो बनाते हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तीसरा एक अहम पहलू, दिलेर भाजी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। दिलेर मेरे सामने उन्होंने बोला, जब अभी का भाई के साथ उनको मिलने जाता था घर में, तो मेरे से गाना सुनते थे, वो बोलते हैं राणा भाजी, वो मेरे को वैसे एज ए सीनियर राणा भाजी बोलते हैं, राणा भाजी आपके लिखे हुए गाने बहुत अच्छे होते हैं, आप बहुत आगे निकलोगे। दिलेर मेहंदी साहब का मेरे सिर पे आशीर्वाद है। जी वाह, बहुत खूब। और अगर आने वाले समय की बात करें या एक सपने की बात करें,
हर आर्टिस्ट का एक सपना होता है, और आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका क्या एक सपना रहा है और सपना वो कहाँ तक पूरा हुआ, ये आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। विक्रम भाजी, मैं तो देखो ये आपको हैरानी होगी सुन के, मैंने शुरू कलियां दे बादशाह उस्ताद कुलदीप मान साहब से की थी, और आज जहां मैं बैठा हूँ वो मगदा सूरज, तपता सूरज मीका सिंह है, इससे बड़ा मेरे को कोई नजर नहीं आ रहा। मेरी तो तमन्ना है, मेरी तमन्ना तो पूरी हो गई है कसम से। आगे कोई आगे कोई मेरा टारगेट नहीं है कि मैंने क्या बना। हाँ, सिंगिंग में मैंने बहुत आगे निकलना है। मेरे श्रोताओं का प्यार मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, उनका हंगारा मेरे साथ है, और आप लोग मेरी सपोर्ट करते रहना, चैनल पे बार बार बुलाते रहना। जो भी नया मैं करूंगा आपको रूबरू होकर उन श्रोतों के पास पहुंचाऊंगा। दूसरा, तीसरी वाले मेरे जो भी, एक का नाम लूंगा तो दूसरा राज, तीसरी का जितना स्टाफ है उनका मैं हमारी हूँ। MS साउंड एंड म्यूजिक का विकास साहब की होम प्रोडक्शन है, उनका मैं हमारी। दूसरा हमारे कमलजीत सारा है जो मैनेजर है हमारे, वो बहुत प्यार करते हैं मेरे जितने भी एक्टिविटी हो सारा देखते हैं, वो वही आगे मेरी बात करते हैं किसी कंपनी से। और आज के समय में ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि परिवार ने उस तरह से सपोर्ट नहीं किया, आज मैं ये पूछना चाहूँगा कि आज वो परिवार का आपके प्रति क्या एक नज़रिया है, जो स्टार्टिंग में आपको मना करते थे इस तरफ ना जाओ, परिवार का इस समय कैसा एक समर्थन इस समय है? बहुत खुश है, बहुत खुश है वो। जब उस्ताद कुलदीप मान साहब का उन्होंने LP कोड लिखा था तब से खुश हैं। अभी वो इसलिए खुश हैं कि मीका सर को डेली किसी न किसी एपिसोड में दूरदर्शन टीवी में देखते हैं, एपिसोड में देखते हैं, तो उनको पता कि वो वहाँ काम करता है। तो वो सारे मेरे बहुत परिवार वाले, मेरे भतीजी कोमल, मन्नू, प्रिया, खुशप्रीत, लवप्रीत, करम, जो सारे बहुत खुश हैं, देखते हैं एपिसोड करते हैं। जी, और हम ऐसी आशा करते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं अरदास के साथ कि आपका जो आने वाला समय है ये आपके लिए एक सुखदायी हो। जैसी आपने सेवा करी गीतों को लिख के, ऐसे गा कर भी जो है आप एक बाकमाल जो है एक सेवा पंजाबी माँ बोली की आप निभाते जाएं। परमात्मा आपको बुलंदियां बख्शे, ऊंचाई बख्शे, और अपने शब्दों को बिल्कुल एक निरोल भाव से, सेवा भाव से आप लिखते रहें और गाते रहें। और आपको एक बार फिर से हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने अपना कीमती समय हमें दिया। जस हिंदी की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल भाजी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं सारे श्रोतों से भी माफी मांगता हूँ, समय कम था, बातें बहुत थी। अगले एपिसोड में खुल के बातें करेंगे। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जी। और दोस्तों, ये थे राणा वेंडलावाला जी, जो कि एक बहुत लंबे समय से सेवा निभाते आ रहे हैं, चाहे वो गीतकार की सेवा हो और उसके बाद एज ए गायकी की फील्ड में जो कदम रख चुके हैं। दातार इनको हर तरह से कामयाबी दे। और आप हमसे बात करने के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है vikram@justbroadcasting.com and info@justbroadcasting.com। कल फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।